वो स्वामी जी कहते हैं, काटत पंख पराख धर। जैसे पंख कटा जटायु जी घूमते घूमते धरती पर गिर पड़े। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जटायु जी रो नहीं रहे थे। बोले, क्या बोले? अद्भुत प्रभु, अद्भुत किया नाथ आपने, सुमिरी राम के अद्भुत कर करने। जटायु जी बोले, प्रभु आपने अद्भुत कर दिया ना। अब आप सोचिए, किसी का पंख कट गया और वो कह रहा है अद्भुत हुआ, अद्भुत हुआ। ये सही है क्या? जटायु जी सही बोल रहे हैं। किसी ने कहा अद्भुत कैसे हो गया? जटायु जी बोले, यदि पंख लगा रहता तो सीता के हरण की बात राम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहती। मुझे जाके बताना पड़ता, राम ने मुझे से जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है। अब राम मेरे पास आएंगे, मैं उनको बताऊंगा, मैं निश्चिंत यहां पड़ा रहूंगा। लक्ष्मण जी राम जी के पास गए। भगवान तो सब जानते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुपति अनुजही आवत देखी बाहिज चिंता। बाहिज माने बाहरी चिंता, नाटक करने लगे भगवान। जानते हैं कि काम हो गया उधर। सीता मैया को नहीं पाकर प्रभु बहुत रोए हैं। आज जटायु जी के पास पहुंचे हैं। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत तो सुनाया। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरिणी। दक्षिण दिशा में लेकर गया है राम। आपको सूचना देने के लिए प्राण बचा के रखा था मैं, अब विदा करिए मुझे। राम जी बोले, तात आपके पास पुत्र नहीं है, मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है। यदि आप कुछ दिन और जीवित रह जाएंगे ना, आपको पुत्र का प्रेम मिल जाएगा, मुझे पिता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कुछ दिन और जी जाइए। जटायु जी ने कहा, राम आपके पिता मेरे मित्र थे और मुझे पता है मेरा मित्र पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकते हैं तो क्या जटायु सीता के लिए नहीं मर सकता क्या? मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा। और ये बात सुनते प्रभु के नेत्र सजल हो गए। जल भरी नयन कहे रघुराई। भगवान ने कहा, हे तात अपना शरीर त्याग करके मेरे धाम जाइए, इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। श्री जटायु जी ने भगवान की स्तुति की है। और आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य प्रभु ने जटायु जी को प्रदान किया। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अभी कल किसी श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया, कल नहीं परसों रात्रि में, कि महाराज जी ये जटायु जी और दशरथ जी की मित्रता कैसे हो गई? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। देवासुर संग्राम में एक बार महाराज का रथ टूट गया, महाराज नीचे गिरने लगे तो जटायु जी ने प्राण की रक्षा की महाराज की, और वही मित्रता हुई। फिर महाराज ने कहा, इस उपकार के बदले मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र, संतति नहीं, ज्येष्ठ पुत्र आपको दूंगा। तो जब राम जी का जन्म हुआ ना, तो जटायु जी गए थे राम जी को लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर राम जी के प्रति श्री चक्रवर्ती जी का जब भाव देखा जटायु जी ने ना, तो राम जी को लेने की हिम्मत नहीं हुई। बोले, दशरथ जी अब राम मेरे ही पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, लेकिन अभी कुछ दिन आप ही के पास रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तब ले जाऊंगा। और उसी संबंध का कारण है, राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार पूर्ण किया, अपने हाथों से पूर्ण किया। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक एक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। और अब भगवान शबरी मैया के आश्रम में पहुंचे हैं। शबरी मैया के बारे में बताऊं, विवाह निश्चित हुआ था। विवाह के एक दिन पहले खिड़की से मां ने देखा बाहर अपने कमरे के, क्या बहुत सारे पशु बांधे गए थे।
किसी से पूछा कि इतने सारे पशु क्यों आए हैं? उसने कहा कि बारातियों के लिए भोजन बनेगा। शबरी मैया सोचे जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी उससे मेरा मंगल नहीं होगा। रात में घर छोड़ के भाग गई। लेकिन भैया जी भागने के पहले शबरी मैया ने सभी पशुओं का बंधन खोल दिया। और जब शबरी मैया ने पशुओं का बंधन खोला तो सारे पशु शबरी जी को आशीर्वाद दिए। आपने हमारा बंधन खोला है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। एक दिन भगवान आपको आकर बंधन से मुक्त करेंगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। शबरी मैया गई मतंग ऋषि के पास, सेवा की। अंत में गुरुदेव ने कहा कि मेरे भाग्य में राम का तो दर्शन नहीं है, लेकिन तुमको दर्शन मिलेगा बेटी, प्रतीक्षा करना। और लगी प्रतीक्षा करने। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 10,000 साल शबरी ने प्रतीक्षा की। कितने दिन? शबरी मैया ने राम जी से पूछा कि भाई साहब आप जो ये माला पहने, इस माला का क्या नाम है? राम जी बोले माँ ये बनमाल है। शबरी मैया बोली 4 मिल गया, अब अंतिम बस मिल जाए ना आनंद हो जाएगा। राम जी पूछे कहाँ मिला रही हो? बोली चुप रही, अभी नहीं बोलिएगा, पूरा मिल जाएगा तो बताऊंगी। अंतिम गुरुजी हमको बोले थे ना, क्या बोले थे गुरुजी? हाँ, अकेले नहीं आएंगे राम जी, श्याम गौर सुंदर दो भाई। एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, सुंदर होंगे, 2 भाई होंगे। बोलो शबरी देखी कि सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है नहीं मालूम। शबरी मैया ने राम जी से पूछा कि भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले भाई ये हमारे छोट भाई है, हम ही रघुराई है जिनको आप ढूंढ रही है। जैसे भगवान ने कहा शबरी पड़ी चरण लपटाई। मेरी मां शबरी भगवान के श्री चरण में लिपट गई, गिरी नहीं, लिपट गई। सबरी पड़ी चरण लपट आई, गोड़वे में अधुरा गई भगवान के, अधुरा गई सरकार। आप एक बात समझिएगा, जब तक नियम होता है तब तक प्रेम नहीं होता है, और जब प्रेम हो जाता है फिर सारा नियम समाप्त हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं शबरी ने बार बार भगवान को दंडवत किया। खड़ी होती है फिर दंडवत करती हैं, खड़ी होती हैं फिर दंडवत करती हैं। गुरु जी एक एक व्यवहार बताए थे। राम जी आएंगे तो बिठा करके पांव पखारना, बिठाकर पांव पखारी। भूखे होंगे कुछ खिला देना, कंदमूल ला कर दी, प्रेम सहित प्रभु पाए खाए, बारंबार बखानी। भगवान भोजन फल खाए। गुरु जी कहते जब राम जी खा लेंगे ना, शबरी कुछ स्तुति कर देना। यहीं फंस गई, हाथ जोड़कर बैठ गई। राम जी बोले क्या बात है? बोले प्रभु गुरु जी ने कहा था आपकी स्तुति करने के लिए, के ही विधिय स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भार। हे प्रभु मैं अधम में भी अधम हूँ, स्त्री हूँ, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है। हे पापहारी रघुनाथ जी आप ही बताइए, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ नाथ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूंगी आज? राम जी बोले शबरी पहले मेरी बात सुनो, मैं ये जाति पात को मान सब काम सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराया और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। भगवान पंपा सरोवर गए, नारद जी आए। राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो भगवान का, ऐसा वरदान मांगा और संतों का लक्षण पूछकर नारद जी ब्रह्मलोक गए। भगवान पंपा सरोवर बैठे सुग्रीव जी से मिलने के लिए। आप लोग 5 मिनट और बैठ सकते हैं, 5 मिनट।
कथा थोड़ा आगे बढ़ जाए ना तो कल के लिए सुविधा होगी। कल विश्राम सत्र है ना, 5-10 मिनट और अधिक नहीं बिठाएंगे। शबरी मैया ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। सुग्रीव आए नहीं। और एक बात याद रखिए, जब काम अपना हो ना तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी से बोले सुग्रीव नहीं आ रहे तो हम ही पहुंच जाए। राम जी चले, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। सहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आपत देखे अतुल बल सेना। अति सभेत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हरि बटु रूप देखु कह जाए, कहे जानि जिय शयन बुझाए। हरि बटु रूप देखु कह जाए, कहे जानि जिय शयन बुझाए। सुग्रीव जी महाराज ऋष्यमुख नाम के पर्वत के ऊपर बैठे हैं, अपना कैबिनेट बनाकर बैठे हैं और स्वघोषित राजा है। कपियों का राजा बाली है, लेकिन वो अपने को राजा मान करके पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी चले, श्री ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए। ऊपर बैठे सुग्रीव ने देखा हाथ में धनुष बाण। सुग्रीव को लगा कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। प्रसंग में आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, बटुक का रूप धारण करके हनुमान जी जाइए, उन दोनों से बात करिए और बात बात में ये पता लगाइए कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। यदि आपको तनिक भी लगे कि वो दोनों मुझे मारने आए हैं, मैं ऊपर से आप ही को देखूंगा, आप नीचे से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले तब क्या होगा? सुग्रीव बोले जैसे आप इशारा करिएगा मैं भाग जाऊंगा। भागो तुरंत। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। हनुमान जी बोले आप पहाड़ पर, हम नीचे, क्या इशारा करेंगे? सुग्रीव ने कहा केवल आंख से आंख मिलाइएगा और जैसे मिलेगा केवल इतना करिएगा, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी ने जाकर भगवान को प्रणाम किया। शिवम भैया, हनुमान जी राम जी आज मिले हैं, कौन सा महीना है ये पता है? किस महीने में राम जी हनुमान जी मिले हैं, कोई आइडिया? हाँ, जेठ का महीना, गर्मी का महीना है, क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, गर्मी का समय है। अब आप बताइए, गर्मी के समय कोई नंगे पांव धरती पर चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? कैसे होंगे? मैं पूछ रहा हूं, रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जब भगवान के पांव पर गई, हनुमान जी देखिए, अरे कठिन भूमि लेकिन कोमल पदगामी। इस कठिन धरा पर भी इनके पांव कोमल बने हुए हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी बोले हैं कि तुम तीन देव महको, कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है। नर नारायण की तुम दो, क्या आप दो में से कोई है? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तो नहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके आ गए? हनुमान जी पूछे, किससे पूछे? राम जी से।
क्या बनकर पूछे? ब्राह्मण बन के पूछे, माया का चेहरा लगाकर। राम जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रही हमको पहचान नहीं रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी से पूछे, का हो पहचान रहे हैं? हनुमनऊ है नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले, जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम अपने बारे में काहे बताएंगे? भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हैं हम उनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदे, विप्र फिरहि हम तो जगते। यह डिस्क ब्रेक। राम जी बोले, कौशल नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण, हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी वैदेही थी, जंगल में किसी ने हरण कर लिया। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये हमारी कहानी है, आप अपनी कहानी सुनाइए, कथा सुनाइए। हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी पड़े गई चरण, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवान को पहचान कर हनुमान जी गिर गए। प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वो आपके दास हैं। अब बुरा न मानिएगा, ये दोनों बात झूठ है भैया जी। सुग्रीव कपियों के राजा नहीं है। कपियों का राजा कौन है? बाली है। आई सुग्रीव भगवान के दास वास नहीं हो तो राम जी को शत्रु मान लिए थे। तो हनुमान जी झूठ काहे बोल रहे हैं? देखिए, कुछ कुछ ऐसा जगह है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। यदि थोड़ा झूठ बोलने से किसी जीव पर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए, उस झूठ से दोष नहीं लगता। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो तो विवाह में 20% झूठ बोल सकते हैं। यदि आपके झूठ बोलने से किसी बिटिया की शादी हो जाए, 20% तक बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं वो तो जब जाएगी तब पता चलेगा। हनुमान जी बोले, प्रभु सुग्रीव आपके दास हैं। राम जी बोले, अच्छी बात। आगे, तेहि सन नाथ मैत्री की। चलिए प्रभु उनके साथ मित्रता करिए। लक्ष्मण जी हनुमान जी को किनारे ले गए। बोले, ये ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि वो दास है, तो राम जी दास को क्यों मित्र बनाएंगे? मित्रता बराबरी में की जाती है, दास क्यों मित्र बनेगा? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, सुग्रीव तो प्रभु का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना, तो दास वाली कुर्सी की वैकेंसी निकल जाएगी और मैं भगवान का दास बन करके बैठ जाऊंगा, यदि आप सहायता कर दें। लक्ष्मण जी बोले, ये बात है, कोई बात नहीं, बुला के लाइए सुग्रीव को। हनुमान जी बोले, आएगा नहीं नीचे, इतनी कुटाई भई है, डर के मारे ऊपर बैठा है, इसलिए तो हम आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, पहाड़ पर चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं नहीं, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठिए, मैं अभी लेके चलता हूं। कहां बैठिए? पीठ पर। आप जो फोटो देखे हैं ना, वो फोटो सही नहीं है। हनुमान जी के पीठ पर भगवान बैठे, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब हनुमान जी बोले पीठ पर बैठिए, तो राम जी बोले पीठ पर सामान लिया जाता है। किसी जीव को पीठ पर नहीं लेते, उसको गोद में लेते हैं। ले चलना है हनुमान जी तो गोद में ले चलिए, पीठ पे क्यों ले चलेंगे? हनुमान जी बोले, प्रभु हम तो पीठ पर ही ले चलेंगे, गोद में उठाएंगे ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब पीठ पर आपको बिठाऊंगा तो आप हनुमान को पकड़े रहेंगे, और आप जिसको पकड़ लेंगे प्रभु वो गिरने वाला नहीं है कभी। इसीलिए भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको पकड़े चाहे न पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। आप लोग अयोध्या गए होंगे, श्री कनक भवन सरकार के पास रात्रि में शयन आरती के बाद वहां के भगत लोग पद सुनाते हैं।
अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया। भव सागर में बही जात है, 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 अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ पढ़ूं पैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो। छोड़ो न बैया, अरे जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। श्री हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और अग्नि को साक्षी बनाकर भगवान ने सुग्रीव जी में और राम जी में मित्रता स्थापित कराई। भगवान ने पूछा पहाड़ पर क्यों बैठे हैं, सुग्रीव ने पूरी बात सुनाई। भगवान ने कहा मित्र, मैं बाली को मारकर आपकी सत्ता आपको लौटाऊंगा। पहले मैं आपका काम करता हूं, आप राजा बन जाइएगा, उसके बाद आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा। क्या दर्शन करिए, राम जी चाहते तो सुग्रीव के जगह बाली से भी मित्रता कर सकते थे। बाली राजा है, उसके पास सेना भी है, और सबसे बड़ी बात बाली रावण को हरा चुका है, तो राम जी को जाना भी नहीं पड़ता, बाली जाता सीता मैया को लेकर चला आता। लेकिन राम जी ने बाली से मित्रता क्यों न की? जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों न हो, हमारे यहाँ कहावत है पूर्वांचल में कि फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए।
बाली अधर्मगामी है, उसने रावण से मित्रता की है, इसलिए भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। और याद रखिएगा, सुग्रीव के चलते भगवान ने बाली को नहीं मारा। बाली आए थे राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और जाकर के रावण से मित्रता कर लिए हैं। जो शत्रु से मित्रता कर ले उसको मृत्यु दंड ही दिया जाता है, इसलिए भगवान ने बाली को मारा। भगवान ने बाली को मारा, गति दी, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के बेटे हमको प्राप्त हो गया, संचालन करो। मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करने जा रहा हूं। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करोगे। इसी चातुर्मास के भीतर तुम कपियों को चारों तरफ भेजकर सीता जी का पता लगा लोगे। सुग्रीव ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। सुग्रीव गया, इधर देवता पहले से प्रवर्षण पर्वत पर कुटिया बनाकर चले गए हैं, और भगवान भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करने के लिए बैठे। यहाँ पर भगवान चातुर्मास में विश्राम करते हैं। आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। एक सूचना आप लोगों को है, कल विश्राम सत्र है इस कथा की, 9वां सत्र है। कल की कथा दिन में 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी। अपने राम जी लगभग